अभी हमने गायत्री मंत्र किया और क्या किया? मंत्र किए, है ना? ठीक है। आंखें बंद रखनी है, तो आंखें इसलिए बंद की जाती हैं कि आंखें मन का दर्पण है। आंखें खुली रहेंगी तो हमारा बाहर ध्यान जाता रहेगा किसी न किसी चीज़ की तरफ। तो आंखें बंद रहने से हम जो भी मंत्र बोल रहे हैं उसके अक्षर हमारी आंखों के सामने लिखे हुए आने चाहिए। यही हमारा फोकस है, यही हमारा कंसंट्रेशन है। तो इससे क्या इम्प्रूवमेंट और क्या डेवलपमेंट होगा हमारी लाइफ में? जब भी हम कोई चीज़ पढ़ेंगे तो उसके अक्षर पिक्चर के माध्यम से हमारे दिमाग में छप जाएंगे। हम किसी आवाज़ को सुनते हैं तो थोड़ी देर याद रख पाते हैं, लेकिन हम फोटो को बहुत देर तक याद रख पाते हैं। तो ये जो भी लिखे हुए अक्षर होते हैं, इनको हम गौर से अगर पढ़ेंगे और याद करते हुए वो अक्षर भी अगर हमारे सामने आते रहें, जैसे हमने कोई भी पढ़ा, पृथ्वी लिखा हुआ पढ़ा, तो पृथ्वी ऐसा हमारे सामने लिखा हुआ आना चाहिए मस्तिष्क पर। तो जब भी हम ध्यान में जाते हैं कि अरे मैं भूल गया हूँ, ध्यान लगाता हूँ, तो कहाँ जाता है ध्यान? किताब में उस सेंटेंस पर, उस पेज पर ऊपर नीचे क्या लिखा था और ये कहाँ लिखा था, वैसे हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो पिक्चर हमारे पास रहती है, ज़्यादातर आप देखेंगे इलस्ट्रेशन बनाए जाते हैं, किसी बात को समझाने के लिए एक ग्राफ बनाया जाता है। कई बार अपनी पूरी कहानी को पिक्चरों के माध्यम से दिखाते हैं। हम जो भी शब्द हैं उनको पिक्चर की तरह से अपने दिमाग में बिठाएं, जैसे हम उस शब्द का पिक्चर देख रहे हैं, और याद करते हुए वो पिक्चर हमारे सामने चलनी चाहिए, वो पूरे अल्फ़ाबेट्स हमारे सामने चलने चाहिए, तो हम कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे ही हम जब मंत्र पढ़ते हैं आंखें बंद करके, तो उसका मकसद है कि वो हमारे सामने जाना चाहिए। ये ध्यान की एक उच्चतम स्थिति, जिसके अंदर हमें ना शरीर का पता रहता है, ना हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट का पता रहता है, हमें सिर्फ वही अक्षर हमारे दिमाग में हमारे सामने चलते रहते हैं, जिसे अगर हम कभी भी नहीं भूलेंगे अगर ऐसा सीखेंगे तो कोशिश करें जब भी हम मंत्र जाप करें तो आंखें बंद कर लें और हमारी आंखों के सामने वही अक्षर घूमता रहेगा। तो हम कभी एक दिन मेडिटेशन भी करेंगे, तो मैं उसमें आपको मेडिटेशन की टेक्निक्स भी कराऊंगा कि यूके पीस ट्रस्ट द्वारा आयोजित योग और सदाचार शिविर के आज हमने 13वें दिन में प्रवेश किया है, जहाँ पर हमने योगा आसन सीखे। 2-3 आसनों को हमने रिपीट करके बिल्कुल परफेक्शन से करने के लिए ट्रेनिंग ली। उन आसनों को हम लगातार अभ्यास करते रहेंगे। उसके अलावा हमने फोकस करने की टेक्निक को सीखा कि कैसे हम अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं, यानी मंत्र जाप करते हुए उस मंत्र के शब्द हमारी आंखों में फोटोग्राफ की तरह चले, ऐसा अभ्यास करने की कोशिश करेंगे पढ़ते हुए भी। हमारा यहाँ जो सदाचार का सबसे पहला और मुख्य सिग्नेचर सेंटेंस है वो है, जो भी मैं सीख रहा हूँ उत्साह से सीखूँगा, निश्चय के साथ सीखूँगा कि ये ज़रूर होगा, और अगर 2-4 बार नहीं हो रहा है तो मैं पूरा दृढ़ विश्वास रखूँगा कि वो ज़रूर होगा। तो वो वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। ठीक है? जिस भी मन स्थिति से हम जो काम करना चाहते हैं वो काम 100% सक्सेसफुल होगा। अगर हमारे दिल में डाउट्स आए, मान लीजिए हम किसी काम को करना शुरू किए तो वो 100% होने वाला है, लेकिन अब बीच में डाउट्स लाना शुरू होते, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो वो 100% से नीचे आना शुरू हो जाता है। आपने कहा मुझे लगता नहीं है कि मैं कर पाऊंगा, 90% संभावना है कि होगा। फिर आपने कहा मैंने पहले तो कभी किया नहीं है, पता नहीं अब मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो वो 80% हो पाएगा। जितना आप अपना दृढ़ विश्वास रखेंगे काम, अब आपको ये सोचना है कि आपको जो काम करना चाहते हो कितने % उसमें सक्सेस चाहिए। 100% चाहिए तो क्या दिल में डाउट लेकर आओगे? नो, नहीं लेकर आओगे ना दिल में डाउट। 100% निश्चय कि ये काम तो होगा ही होगा, कोई भी चीज़ इस काम को रोक नहीं सकती है, तो वो काम जरूर होगा। अचीवेबल टारगेट, छोटे छोटे से अपने टारगेट बनाइए, अचीवेबल, है ना। जैसे अगर हम गोल
फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें 2 गोल होते हैं, एक गोल हमने बचाना है और एक गोल में हमने करना है, ठीक है। फुटबॉल का मैच चल रहा है और अगर हम गोल दोनों हटा दें, दोनों गोल पोस्ट हटा दें, कोई भी टीम जीतेगी? कोई गोल नहीं कर पाएगा और खेल चलता रहेगा, है ना। या हम एक गोल बना दें यहाँ पर, दूसरा गोल बना दें 10 किलोमीटर दूर, तो क्या हो पाएगा? इसका मतलब हम गोल बनाए अचीवेबल, इतना नज़दीक अपने, जो भी हम अपना टारगेट बनाएं, कोई गोल बनाएं, कुछ संकल्प लें, तो वो वास्तविकता के नज़दीक हो, है ना। ऐसा ना हो कि मैं कल जो है यहाँ से पैदल चल के और वृंदावन जाऊँगा, एकदम से नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन आप ये कहोगे मैं डेली 4 किलोमीटर चलूँगा, एक हफ्ते बाद फिर मैं 5 किलोमीटर चलूँगा, इस तरीके से मैं अपनी कैपेसिटी बढ़ाता रहूँगा, तो एक दिन ज़रूर वृंदावन जाने की कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी। छोटे टारगेट बनाएं, अचीवेबल टारगेट बनाएं और लगातार उन टारगेट के ऊपर काम करते रहें। जब हम योग सीख रहे होते हैं तो यहाँ पर बहुत कुछ है सीखने के लिए। सीखने के लिए हमें कंटेंट, सीखने के लिए विचार बाहर से नहीं आता, हमारे रोजमर्रा के एक्सपीरियंस से ही हम सीखते हैं। कुछ बातें सुन के, कुछ बातें करके और कुछ बातें जो लोग हमारे लिए बताते हैं उनमें से प्रेरणा लेकर, ठीक है। तो जो हम करके सीखते हैं उसको अगर हम योगा आसन में देखें कि जिस पहले दिन मैंने जिस आसन को करना शुरू किया था, आज 13 दिन बाद उस मेरी बॉडी की क्या पोजीशन है, मैं कितना उसको कर पाता हूँ। अगर इस तरीके से आप अपनी बॉडी को ऊपर ही देखना शुरू करें तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे उसमें तरक्की हो रही है। अपने हर काम में आप तरक्की महसूस करेंगे अगर आप निश्चय के साथ, दृढ़ता के साथ और धैर्य के साथ करते हैं। तो मित्रों के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, पेरेंट्स के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, मेरा सुबह उठने का क्या टाइम होना चाहिए, मेरा क्या टारगेट था कि मैं 8 बजे से 7 बजे फिर 6 बजे से करके 5 बजे शिफ्ट हो जाऊंगा, कि मैं डेली सुबह 5 बजे उठना शुरू करूंगा, मोबाइल देखने के समय को कम करूंगा, पढ़ने में 1-2 घंटे बढ़ाऊंगा, जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं उन 2 घंटे में उन डिफ़िकल्ट चीज़ों को पढ़ के अभ्यास कर करके आसान करूंगा, है ना। जो हम आसन नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे हम लगातार करते हैं तो उनको करने लग जाते हैं। इसका मतलब अगर हम किसी भी काम को लगातार करते रहें, चाहे कितना भी मुश्किल हो, धीरे 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 वो हमारे अभ्यास में आ जाएगा और हम उसे करने लग जाएंगे। ऐसी बातें ना हो कि मैं पी करके पूरे समुद्र को पी जाऊंगा एक दिन, ये असंभव सी बात है ना। और कभी भी इतनी परेशानी नहीं लेनी कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर दिन अगला दिन आता है, हर रोज अगला दिन आता है। अगर आज नहीं हो पाया कोई बात नहीं, वो कल हो जाएगा, है ना। उम्मीद तब तक रहनी चाहिए जब तक हर रोज सूर्य निकल रहा है। हर रोज सूर्य निकलता है, हर रोज हमारी उम्मीद रहनी चाहिए। जिस दिन सूर्य निकलना बंद हो जाएगा उस दिन हमें अपनी उम्मीद छोड़नी चाहिए कि कल से तो अब सूर्य निकलेगा ही नहीं, तो अब हमारी सब उम्मीदें खत्म हो गई। लेकिन जब तक भी हमें पता है कि कल सूर्य निकल रहा है, तब तक हमें अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना चाहिए, ठीक। किसी भी काम के पीछे लगे, चाहे वो योगा करना हो, चाहे कुछ याद करना हो, पढ़ना हो, कुछ भी हो, जब तक वो हो ना जाए तब तक उसके पीछे लगे, क्योंकि हर काम पूरा होने के लिए करने वाले का इंतजार करता है। हर काम चाहता है वो एक दिन पूरा हो, बस वो करने वाले को ढूंढता रहता है। और हमें वो बनना है जिसके लिए हर काम और हर सक्सेस इंतजार कर रही है, ठीक है। इस काम को करने की प्रेरणा हमारे अंदर कहाँ से आती है? जब भूख लगती है तो हमारा ध्यान खाने की तरफ जाता है। जब हम दुखी होते हैं तो हमारा ध्यान ईश्वर की तरफ जाता है। और जब हम सुखी होते हैं तो हमारा ध्यान साधनों में जाता है, कामनाओं की तरफ जाता है।
अगर हम तीनों समय में अपने मन को स्थिर रखकर ईश्वर में ही लगा करके रखें, क्योंकि हर काम इस पृथ्वी पे हो जाने का कारण जो है वो ईश्वर ही है, यानी हर कारण के होने का कारण ईश्वर है। तो हम अपने मन को अगर ईश्वर में लगा करके रखें तो उसके लिए हमें लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, वरना ध्यान तो भागता रहता है ना। मन को बंदर की तरह बताया गया है। अब सोचो, एक तो बंदर और दूसरा वो जिसने ड्रिंक कर लिया हो।